नमस्कार दोस्तों, ओमनीसन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसन इंग्लिश के तहत 894 दिन की क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ कैसे आप आसानी से पढ़ना सीख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए, सबसे पहले अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर कीजिए। दोस्तों प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि अल्फ़ाबेट के बारे में आपको जानकारी हो, अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं। तो 26 लेटर होते हैं इसमें, और ये 26 लेटर दोस्तों कहीं ना कहीं आपके अंग्रेजी बोलने या लिखने में जो मेन रूप से जो है काम करता है। ही आप सबको पता भी है कि ABCD ही तो है इंग्लिश का मेन जो है चाबी। जी हाँ, आपको इसी चीज़ का ताला खोलना चाहिए तो सब चीज़ का तो चाबी यही है। लेकिन इसको व्यवस्थित क्रम में अगर पढ़ा जाए, एक पैटर्न जो कि इंग्लिश पढ़ना भी एक पैटर्न है, उस पैटर्न को समझना होगा। जैसे देखिए, इसमें A, E, I, O और U, ये 5 जो है तो 5 वॉवेल का है। जी हाँ, अल्फ़ाबेट के 2 हिस्से हैं, 5 वॉवेल है। और ये वॉवेल दोस्तों कहीं ना कहीं अगर आप उच्चारण करने में दिक्कत होता है तो सबसे बड़ा कारण यही है। सभी कारण है, रीजन है, लेकिन सबसे बड़ा रीजन यही। और देखिए, ये संख्या है 23 तरह से इसको उच्चारित कर सकते हैं। यानी जैसे कि ए को क्या क्या बोलेंगे, तो ए को दोस्तों ठीक है, ए और आ उच्चारण करते हैं। आप कितने तरह से जानते हैं और किस वर्ड मीनिंग में ये कौन सा आ जाएगा उच्चारण, ये भी कहना मुश्किल है। लेकिन जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करते तो उसके आधार पर आपको समझ में आने लगता है कि कहाँ पर क्या लगता है। जैसे ए के बारे में हमेशा मैं बताता हूँ कि ए के बाद जब कोई कॉन्सोनेंट आता है उसके बाद जैसे ही वोवेल ई आता है तो ए का उच्चारण फिक्स ए के रूप में हो जाता है। जी हाँ, ए का उच्चारण फिक्स ए ही के रूप में होता है। न अ पढ़ेंगे, न आ पढ़ेंगे, न आ पढ़ेंगे। अब देखिए, वोवेल तो 5 है, जो बचता है 21 लेटर, वो है हमारा कॉन्सोनेंट का। तो कॉन्सोनेंट में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है लोग, क्योंकि व्यंजन के बारे में सभी कुछ जानते हैं। सभी लोग जानते हैं कि बी को ब, सी को क, स, इस तरह से लोग समझते हैं। जी को ग बोलते हैं, एच को ह बोलते हैं। जैसे डी को ज बोलते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। और आर को जो है ड़ भी बोलते हैं, ये भी लोग जानते हैं, कम है। टी को च, टी को स भी उच्चारण करते हैं। तो ये सब चीज़ के जानकारी कमी की वजह से लोग नहीं समझ में आ रहे हैं कि कैसे कहाँ क्या पढ़ना है। इसके अलावा पार्ट्स ऑफ वर्ड है कि पार्ट्स को समझना होगा कि बार बार जो पार्ट्स आते हैं रिपीट होते हैं, सेम टू सेम होंगे। और कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा कि ये आपके पढ़ने का मेन रीज़न हो जाए। कभी कभी साइलेंट लेटर वाले जो है वर्ड्स हो जाते हैं, तो उसको भी समझना होगा। तो खैर चलिए, वो उस पर भी बात करेंगे प्रैक्टिस सेशन में हमारे। और देखिए, वर्णमाला, इसके 2 पार्ट हैं, स्वर जिसकी संख्या 14 है और व्यंजन जिसकी संख्या 36 है। दोनों को मिला लीजिए तो ये 50 जो है हमारा हो जाता है। जी हाँ, 50। अब जो आप स्वर देख रहे हैं, व्यंजन देख रहे हैं, इसका जो है अंग्रेजी, जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजी कर दिया गया है। तभी तो आज जो है किसी का नाम भी हम लोग इंग्लिश में लिख पा रहे हैं। नहीं तो जाहिर सी बात है, आपने मान लीजिए एकदम अचानक से इंग्लिश का प्रवेश होता है इंडिया में, एक नई भाषा के रूप में पहली बार आप जानते हैं, तो आपको पता भी नहीं रहता कि नाम कैसे लिखना है। तो ये चूंकि ये प्रक्रिया 200-300 साल से चल रही है, तो हम लोग को पता है कि भाई कैसे क्या लिखना है, इजी है, पढ़ लेते। लेकिन आज भी लोग अपना नाम, ठीक है, जो जी हाँ तो नाम देखिए, नाम या पता या कथन, ठीक है, कथन यानी कि स्टेटमेंट जो हिंदी के होते हैं, जैसे कि जन सिद्ध हम क्या बोलते हैं, इनकलाब जिंदाबाद या जय हिंद, या इस सब को, अगर इन सब वर्ड कथन को लिखना है या कोई हिंदी या कोई भी शब्द को अंग्रेजी करना है, तो उसके लिए हम लोग को 2 चीज़ जो है पे डिपेंड होना पड़ेगा। स्वर का अंग्रेजी और व्यंजन का भी अंग्रेजी, दोनों का प्रैक्टिस आपको करना होगा। अगर नहीं करते हैं तो आपको नहीं आएगा। आज भी आप लोगों के मोबाइल में जो नाम लिखा रहता है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्पेलिंग मिस्टेक के साथ गलत ही लिखा रहता है। लोग साइन बोर्ड पर जो लिखा रहता है, कहीं कुछ एड्रेस है या कुछ दुकान का नाम है, या आप देखते होंगे, तो नहीं लोग पढ़ पाते हैं, ठीक है, नहीं पढ़ पाते। तो क्या होता है कि आपको कुछ समझना होगा भाई कि आखिर ये चीज़ है क्या। तो सबसे पहले, क्योंकि हिंदी से अंग्रेजी सीख रहा है तो पहले हिंदी पे ही फोकस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वर्णमाला का पहला पार्ट, स्वर। तो दोस्तों देखिए, वर्णमाला हिंदी व्याकरण का स्टार्टिंग है, शुरुआती है। इसको डिटेल में बहुत ही अब जो है छोटे बच्चे, जी हाँ दोस्तों, छोटे बच्चे बहुत ही इसको गहनता से सीखते हैं। लेकिन स्कूल में अब कितना हद तक बताया था मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि आपको अब उस तरह का किताब लेकर प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जैसे कोई शब्द जैसे बनता है, पहले चलिए एक थोड़ा सा और हिंदी वाले कोर्स पे ही चलते हैं।
ताकि समझ। मान लीजिए किसी का नाम है, मान लीजिए आपका नाम अनिल है, ठीक है, अनिल है, अनिल है, या एक आम वाला ले लेते हैं उदाहरण, आम। तो ये लिखा कैसे गया? ये अनिल, आखिर मैंने बोल दिया अनिल, तो भाई अनिल, आखिर अनिल लिखा क्या जाता है? तो कहेंगे कि ये जो लिखा हुआ ये क्या है? अनिल नहीं तो क्या लिखा हुआ है? सुनील लिखा हुआ है। ये आम है, ये आम है, आम नहीं लिखा होता क्या शाम लिखा हुआ है? नहीं दोस्तों, आम ही अनिल ही है। लेकिन ये सब जो इसका निर्माण कैसे हुआ, ठीक है, जैसे कोई भी आप देखते होंगे कि बिल्डिंग रहता है, मकान रहता है, और ठीक है, मकान बनता है, मान लीजिए मंदिर बनता है, तो ये कैसे बन जाते हैं, समझने का चीज़ है दोस्तों। ये सब कैसे बनते हैं, जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं जो है, कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर, बहुत सारे मटेरियल्स की ज़रूरत होता है। उन मटेरियल्स को लगाकर ही इस तरह से घर, एक हाउस बनता है। तो उन मटेरियल की बात हो रही है, उनका जो बेसिक जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका बात हो रहा है इन शब्दों में, इन अक्षरों में। तो दोस्तों ये अनिल जैसे लिखा है, मान लीजिए ये हमारा जो स्वर होता है सीधा शरीर के अंदर से, मतलब हवा ही है, समझिए हवा है जिसको स्वर में बदल दिया गया, आवाज़ में साउंड बदल दिया गया। अब इसमें देखिए खास क्या है, न है, नी लिखा हुआ है, तो न जो कि व्यंजन लिख दिया गया, और छोटी, फिर इसमें देखिए लग गया है हमारा स्वर, फिर देखिए ल है जो कि हमारा क्या है, व्यंजन ही है, अब फिर इसमें जुड़ गया है हमारा क्या, स्वर। तो ये अनिल लिखा हुआ है। मेन जो अगर कह सकते हो रॉ मटेरियल है हमारा, अ न ई ल अ। अब ऐसे पढ़ेंगे तो भला आएगा क्या? लेकिन बचपन में अब जो है देखेंगे कि शुरुआती जो बच्चे, उनको इस तरह से बताया जाता है। बच्चे कितना ग्रहण करते हैं, जाहिर सी बात है, स्कूल में सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए ही पढ़ाया जाता है। कुछ बच्चे जो है आगे बढ़ते हैं और अच्छे से सीखते हैं, तो उनको अच्छा सा जानकारी हो जाता है, इसलिए पढ़ते हैं। लेकिन इंग्लिश, मान लीजिए अब आपने कभी इंग्लिश मीडियम में पढ़ा नहीं, आपने कभी इंग्लिश के कोई वर्ड्स को देखा नहीं कैसे बना, तो आखिर आप कैसे सीखेंगे? अब जरूरी है किसी का नाम लिखना, कोई मेल करना, आप सोशल मीडिया से जुड़े रह सकते हैं। अक्सर गांव में भी अब जो है इंग्लिश पे ही फोकस किया जा रहा है, अच्छी बात है, जो कि ग्लोबल लैंग्वेज है। लेकिन वहाँ का पढ़ाने का तरीका मुझे नहीं पता किस तरह से पढ़ाया जा रहा है। लेकिन अगर हमारे जो वे है, अगर ग्रेजुएट भी है, जहाँ तो ग्रेजुएट या पीजी है ना, चाहे वो ग्रेजुएशन कर चुका हो या ठीक है ग्रेजुएट हो या पीजी हो, तो भी क्या होता है ना कि उनको भी जो है आपको फ़ायदा होने वाला। और जाहिर सी बात है, इस तरह का बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि मुझसे सीख रहे हैं और सीखते हैं। तो देखिए मेरा काम क्या है, पहले तो लोगों को बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, पढ़ने आता है, इंग्लिश पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको लिखने नहीं आता। सबसे बड़ा रीज़न, लिखने नहीं आता। कैसे लिखे भाई? तो ये हिंदी से अंग्रेजी तो कर लेंगे, लेकिन जब सेंटेंस में लिखने के बाद हम जैसे इंग्लिश में किताब में इंग्लिश लिखा था उस तरह से तो नहीं आता है। बोलना सीखना चाहते हैं, पैसा बहुत खर्च करते हैं, इधर उधर जाते हैं, कहाँ क्या होता है पता ही नहीं चलता। क्योंकि शुरुआत सोचते हैं कि भाई हम बड़े हैं तो बड़ा सीखेंगे, बड़ा ज़्यादा आगे सीखेंगे, इसी वजह से दिक्कत है। तो इसको नीचे सीखना है। जी हाँ, मैं बताऊंगा उसी तरह से। आप देखिए, अब मेरी बात सहमत है तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर दीजिए, हमसे डायरेक्ट जुड़िए, और बहुत ही आप देखेंगे कि बहुत जल्द मैं आपसे इंटरेक्ट होना चाह रहा हूँ, और समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से इंटरेक्ट हों। जाहिर सी बात है, तो हमारा ऐप पे चूँकि पिछले 1 साल से बहुत सारे डाउनलोडेड हैं, बहुत सारे लोगों ने जो है इसको डाउनलोड किया है, तो अच्छा है। और अब जो है समय आ रहा है जिससे कि मैं डायरेक्ट हो सके तो क्लास दूंगा। अब किस तरह से क्या होगा व्यवस्था, ये सब हम लोग वहाँ बात कर लेंगे, तो ठीक है। अब देखिए ये आम है, आम कैसे लिखा गया? तो आ तो हमारा स्वर है, फिर देखिए म में ये चलिए व्यंजन है, व्यंजन में अ जुड़ गया। जब ये आधा म होता है तो व्यंजन ही समझे इसको। ये अक्षर है, 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 ठीक है। अब इसको स्वर व्यंजन में तो स्वर है ना, ये व्यंजन है, ये व्यंजन है, स्वर है, व्यंजन। इसको भी डिवाइड करते हैं न नी को, तो ई कार जो है स्वर है, न जो है ये व्यंजन है। इस तरह से लिखा जाता है जो है शब्द, ठीक है, शब्द। अब बात करते हैं इसको कैसे अंग्रेजीकरण कर दिया गया, तो आगे भी बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों स्वर की संख्या कितना है? स्वर की संख्या 14। इसको याद कर लीजिए, याद ही रहता है लोगों को, लेकिन फिर भी भूल जाते हैं, तो अगर भूल गए हैं तो देख लीजिए एक बार। अ आ ई ह्रस्व भी बोलते हैं, ई दीर्घ भी बोलते हैं, बड़ी भी बोलते हैं, ऊ छोटी भी बोलते हैं, और दीर्घ
सॉरी ह्रस्व ई दीर्घ ह्रस्व री दीर्घ री, यही वाला एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पर बढ़ा लिया है। अब मात्रा चिन्ह क्या होता है? अ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता। आकार का यहाँ बगल में डंडा दिख रहा होगा। छोटी कार का इस तरह से है, बड़ी कार का ये हो गया, छोटी कार का ये है, बड़ी कार का यहाँ पर है दोस्तों, बड़ी कार का। फिर देखिए री का है, बड़ी री का है। तो अ का क्या होता है? अ का अंग्रेजी होता है ए, आ का डबल ए जाता, सिंगल ए का इस्तेमाल होता है आ बोलने पे भी हिंदी में। छोटी का आई, बड़ी का डबल ई, ऊ का यू, बड़ी ऊ का डबल ओ, री का आर आई, बड़ी री का आर डबल ओ। अब देखिए जो है ए है, ए का ये हो गया, ए का इस तरह से है, ओ का एक ऊपर एक नीचे, अ का दो ऊपर है, दो मतलब दो सिरा रखा के ऊपर, दो ऊपर एक नीचे। अन का यहाँ पर है और अह का दोस्तों देखिए ये अन है, जो कि आप यहाँ देखा चंद्रबिंदु के रूप में, अनुनासिक के रूप में कहा जाता है इसे, चंद्रबिंदु अनुनासिक, और ये अह हो गया। अब देखें कि इसका अंग्रेजी क्या होता था। ए के लिए ई, आई के लिए ए आई, ओ के लिए ओ, औ के लिए ए यू, अन के लिए एन, अह के लिए एच। तो दोस्तों अब मान लीजिए बात करेंगे व्यंजन पे। यहाँ दोस्तों व्यंजन क्या है? तो व्यंजन की संख्या 36 है। और अब देखिए 36 व्यंजन, आखिर व्यंजन का काम क्या है? व्यंजन का मेन काम है दोस्तों कि ये स्वर से मिलकर एक अक्षर बनाता है। यही पैटर्न चलता है, यही व्यवस्था रहती है। और अक्षर 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 जोड़कर 2 से लेकर 20 अक्षर तक को जोड़कर हिंदी का एक जो है शब्द बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर डॉट डॉट कर देते हैं कि कई अक्षर जुड़ गए और इसके बाद एक हमारा शब्द बन गया। शब्दों के समूह को बोलते हैं दोस्तों वाक्य। अब शब्द बन गए, एक व्यवस्था में आ गया तो क्या हो गया? वाक्य बन गया। वाक्य से कहानी किताब बन जाता है। अब देखिए ये क है, ये आधा क है, इसका नीचे अंग्रेजी है, ख है आधा नीचे, ये इसका अंग्रेजी है, ग आधा ग है, आधा घ आधा अंगा। अंगा जो है संस्कृत के शब्दों में इस्तेमाल ज़्यादा होता है, उसी तरह इयाँ भी संस्कृत के शब्दों में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लोग अच्छे लोगों से पूछ दीजिए कि अंगा का स्पेलिंग बताओ तो क्या होता है, नहीं बता पाएंगे। इयाँ का बताओ, नहीं बता पाएंगे। अब ये देखिए अक्षर तरह गया है, ये जो है संयुक्त अक्षर, या 2 अक्षर को मिलाकर एक अक्षर बना गया। अब इसके नीचे यानी सारे के सारे व्यंजन अधूरे हैं, सारे के सारे व्यंजन अधूरे, इसलिए हलंत का प्रयोग किया गया है इसको बताने के लिए कि वे अधूरे हैं। अब देखिए व के लिए भी डब्ल्यू, यही कॉन्सेंट में मिलेगा। और तालाबिश मूर्धन्य श, इसको बोलते हैं तालाबिश। अब तालिश, बहुत सारे लोगों को बोलने का अलग अलग तरीका अलग राज्यों में है। तो मैं क्या शुद्ध यही बोला था, तालब्य श, ये मूर्धन्य श, ये है दंत स। ठीक है, 3 स है, तीनों का अलग अलग उच्चारण है। ह अक्ष त्र और ज्ञ, तो ये है। इसको जी वाई को लेकर भी बहुत सारा जे वाई, जे एन से ज्ञ होता है। भाई जे एन से जो ज्ञ लिखते हैं वो विद्वान अलग हैं, लेकिन शायद सी बात है ज्ञ के लिए जी वाई का ही प्रयोग मैक्सिमम किया जाता है। तो नीचे जो अंग्रेजी है इसको आप याद कर लीजिए। अब अक्षर कैसे बना ये तो आप समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, मैंने बताया था भैया अनिल और आम का उदाहरण लेकर। चलिए म का उदाहरण लेकर बता दें सीधा। म ये हमारा देखिए, यहाँ से मैंने म ले लिया, ठीक है, और इसमें मैंने जोड़ दिया अ। ठीक है, अ, तो ये हमारा हो गया म। तो ये है हमारा व्यंजन, ये है हमारा स्वर, ये है हमारा अक्षर। अंग्रेजी भी उसी तरह से हो जाएगा, एम कर देंगे, इसके बाद ए कर देंगे यहाँ पर, इस तरह से एम ए कर देंगे, तो क्या हो गया? म हुआ ना। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि कैसे क्या। अब देखिए मान लीजिए किसी का नाम लिखना है, ये तो हो गया। अब अनिल को फिर से ले लेते हैं, अनिल जी, हाँ अनिल जी। और आपका अगर नाम यहाँ पर लिखा जा रहा है तो ये तो आप समझ चुके हैं कि अनिल कैसे लिखाता है। इसके अंदर तक मैंने आज प्रवेश करके बताया, अनिल के अंदर। हालांकि अनिल अलग ही एक, अगर अर्थ की बात की जाए तो अलग अर्थ में आ जाता है हिंदी में। तो अ प्लस न प्लस छोटी कार प्लस ल प्लस अ, ठीक है, ये हो गया अनिल। अनिल लिखा गया। अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? तो ए, फिर देखिए एन, न के लिए एन, छोटी के लिए आई, और ल के लिए ए। लास्ट वाला ए लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अनिल इस तरह से लिखते हैं। अनिल। आम लिख रहे हैं, आम क्या लिखेंगे? डबल ए लिख सकते हैं और ए, काहे कि अगर लिखते हैं सिर्फ ए एम तो एक यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि ए लिखते हैं तो लोग एम ना समझ लें, इसे आम को एम ना पढ़ दें, मिक्स मैच हो जाता है, इसलिए आम को डबल एम। तो कभी ए, कभी सिंगल ए, कभी डबल ए, ये सब लेने की परंपरा है। मान लीजिए देखिए एक और बात है, मान लीजिए मैंने लिखा सीता, सीता लिखा तो क्या लिखा जाए? SITA,
ये स्पेलिंग होता है। लेकिन लोग क्या अगर नहीं समझेंगे तो डबल ई का प्रयोग करें, डबल ई के जगह भी छोटी ई का, बड़ी ऊ के, जी हाँ तो बड़ी ऊ के जगह भी छोटी ऊ का स्पेलिंग यानी डबल ओ ना लिखकर छोटी यू यू लिख दिया था। मैं हमारे साथ 10 दिन बनी है, आपको इंग्लिश पढ़ना 100% आएगा हमारे कहने के अनुसार चलेंगे तो। और आप देखिए मुझे बहुत ही खुशी होती है जब कोई कमेंट करता है कि सर मैं कुछ नहीं जानता था और मैंने पढ़ा। मैं हमेशा कमेंट्स देखता हूँ और आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स को हमेशा मैं अप्रिशिएट करता हूँ और मुझे भी खुशी आती है कि चलो बहुत सारे लोग मुझसे जो है लाभान्वित हो रहे हैं। तो चलिए आगे, ये तो समझ चुके हैं कि कैसे नाम लिखा जाता है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दोस्तों कॉन्सोनेंट, जी हाँ कॉन्सोनेंट स्पेलिंग बहुत सारे लोगों को याद कर लेना चाहिए, कॉन्सोनेंट। और ये है अल्फ़ाबेट से ए ई आई ओ और यू को बस छांट दीजिए, हटा दीजिए, जो सारे बचे कॉन्सोनेंट ही है। बचपन में तो लोग ए ई आई ओ यू को हटाकर बोल पाना ही मुश्किल होता है, आज भी लोग को ऐसा ही होगा। बोले आप सिर्फ कॉन्सोनेंट बोल दीजिए तो अटकने लगेंगे, जी ऐसा होगा। लेकिन इसका उच्चारण क्या आपको आता है, समझिए यहाँ पर। अगर नहीं आता तो मैं और डिटेल में आज यहाँ बताने जा रहा हूँ उच्चारण इसके अलावा भी। तो बी को सिंगल उच्चारण में ब बोलते हैं, सी को क बोलते हैं, सी को स बोलते हैं। अब ये स कब बोले जाते हैं ये समझिए। तो सी के साथ जब आई रहे है ना तब बोलेंगे स, सी के साथ जब ई रहे तब बोलेंगे स। इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, CIR CLE क्या बोलते हैं सर्कल, या CERTIFICATE सर्टिफिकेट। अब देखिए CAR, सी को क्या बोला गया, क बोला गया यहाँ पर ना, और यहाँ पर जो है तो स बोला गया, इन दोनों में स बोला गया। तो सी से क भी होता है, श भी होता है, ये डिपेंड करता है आप सी के साथ जब आई रहे, सी के साथ जाए कहीं भी रहे, कहीं भी आपको सी के साथ आई या सी के साथ ई दिख जाए तो स आप पढ़ दीजिए चुपचाप, कोई दिक्कत नहीं। डी को डदा बोलते हैं, ज भी बोलते हैं, ज भी बोलते हैं। जैसे वर्ड है ग्रेजुअली, है ना, ग्रेजुअली, भाई ग्रेजुअली को या ग्रेजुएट वर्ड ले लिया, डी को यहाँ पर ज बोला जा रहा है। एफ को फ के लिए आप क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट में फ को फ बोलते हैं। यानी जो आपका ये जो 21 है, 21 जो हमारा कॉन्सोनेंट है ये व्यंजन में 36 में है। आप सिर्फ व्यंजन भी पढ़ लेते हैं तो भी, लेकिन यहाँ समझना जरूरी है, अगर इसको नहीं समझेंगे तो बहुत ही दिक्कत होने वाली है। अब देखिए जी को ज बोलते हैं, ग भी बोलते हैं, जी को ज भी बोलते हैं, ग भी बोलते हैं। एक एग्जाम्पल देखिए, कभी कभी दोनों का उच्चारण एक ही साथ होता है, समझाने के लिए मैं समझा देता हूँ। देखिए एक वर्ड होता है गॉर्जियस, गॉर्जियस। अब देखिए ये जो जी है, पहला जी जो है ग उच्चारण किया गया गौर, है ना। दूसरा भी जी है, छोटा स्मॉल जी है, जिसको ज उच्चारण किया है जीएस, गॉर्जियस। सोचिए कि एक ही वर्ड मीनिंग में अगर इस तरह से आए तो क्या करेंगे। लोगों को नहीं पता रहा, ये सिंपल वर्ड्स तो सभी लोग पढ़ लेते हैं ना। जब आप वैक्यूबलरी देखेंगे पढ़ेंगे तो टेढ़े टेढ़े वर्ड्स समझ में आने लगे, ऐसे ऐसे वर्ड्स की समझ में आने लगे। मेरा जो स्लाइड चलता है 99 वर्ड्स, वो भी ऐसे ऐसे रहते हैं कि अच्छे लोग जो है उल्टा पुल्टा पढ़ देंगे। जी हाँ, पढ़ना ही है, क्योंकि अभी उन्होंने देखा भी नहीं उस तरह के वर्ड्स किस तरह से आते हैं कैसे, क्योंकि पूरी दुनिया में बोली जाने वाली जो वर्ड्स है उनका कलेक्शन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 99 वर्ड्स को देखें। और दोस्तों अगर मैं बोलना स्टार्ट कर दूँ ना तो घंटों बोलता रह सकता हूँ आपके हित में, आपको बताने के लिए, आपको जानकारी के लिए। और पूछेंगे तो आप घंटों पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एच को बोलते हैं ह। तो देखिए जे को ज, के को क। ये सी से भी क, के से भी क। हिंदी के शब्दों में क के लिए के का इस्तेमाल होता है और इंग्लिश में ज़्यादातर के का, लेकिन इंग्लिश हिंदी दोनों में क का सी का होता है। इसके अलावा जो है सो क को क्या क्या बोलते हैं, सी एस से भी क होता है, क्यू से भी का, क्यू यू ई से भी का, और एक सौ सी के से भी का होता है। 4 का ये हो गया, 5 6, उसे ज का भी 5 बार इस्तेमाल हो रहा है कॉन्सोनेंट में। एल को ला बोलते हैं, एम को म, एन को न, ड़ा बोलते हैं, पी को बोलते हैं प। उसके बाद क्यू को क्यू, आर को र, और ये देखिए यहाँ पर ड़ है, आर को र और ड़ दोनों बोलते हैं। ये ड़ जो है सो आप
कह सकते हैं रीजनल लैंग्वेज में र को रड़ा बोल दिया जाता है। रड़ा जैसे बड़ा लिखते हैं तो ड का इस्तेमाल नहीं करके र का वहाँ इस्तेमाल करते हैं बड़ा में। हिंदी से अंग्रेजी में करते हैं, बी के नहीं। जैसे कलकत्ता कोलकाता का बड़ा बाजार देखिए, वहाँ जाइए रोड पर सड़कों पर देखिएगा अजीब सा लिखा रहेगा आर। जी हाँ, ड़ के लिए आर का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसको स बोलते हैं, इसको ज भी बोलते हैं। ज कैसे? जैसे छोटे बच्चे पढ़ देते हैं IS इस, ठीक है। जैसे वे पढ़ते हैं THIS दिस, तो सोचते हैं उनका दिमाग, देखिए दिमाग भी बहुत समझता है। THIS यहाँ पर मैं समझा दूँ आपको कि ऐसे पढ़ेंगे, सीखते हैं बच्चे लोग THIS दिस, तो लगता है अरे भाई स पढ़ दिया दिस। लेकिन जब उसी के बाद जब ऐसा आता है पढ़िए क्या है, तो पढ़ेंगे इस, दिस इस, ऐसा होता है क्या? दिस इज। थोड़ा सा अब अंग्रेज उन्होंने क्या सोचकर इसको इसको जा बोल दिया भाई, उनसे तो पूछना पड़ेगा कि आखिर क्या वजह है। अब सब एक्सेंट का खेल है। अब जैसी सी बात, अगर नहीं परिवर्तन करते तो लाखों वर्ड्स कैसे बनते हैं? लाखों वर्ड्स भी तो बनाने हैं, हर एक तरह के बात को तो बोलना है, तो जरूरी है। एक और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट, आजकल मैं देख रहा हूँ कि हमारे चैनल पर बहुत सारे जो US के चैनल्स भी जो है व्यूअर में है, व्यू है उनका, और जो है अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। मुझे लगता है कि उनका वीडियोस एडवांस लेवल का है, और US में जाहिर सी बात है एडवांस लेवल के, क्योंकि टेक्स्ट को रीड कर रहे हैं। तो अच्छा बात है, रीड करते करते तो एक समय आना ही है, लेकिन समय लगे समझ चुकी अभी। लेकिन वो अमेरिका में रहने वाले लोगों के लिए कोई दिक्कत है, क्योंकि वो इंग्लिश में ही ऑलरेडी बोल रहे हैं, तो उनको समझ में आया किस तरह पढ़ना है। लेकिन जो इंडिया में है, जो अफ्रीका में है, जो अफ्रीकन बोल रहे हैं, या जो मान लीजिए अलग अलग कंट्री में, जापान में जापानीज़ बोल रहे हैं, स्पेन में स्पेनिश, रसिया में रसियन लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको सीखने के लिए क्या करना होगा? वैसा थोड़ी है, उनको उनके भाषा से निकल कर इंग्लिश में उनको बताना होगा, तभी आप ऐसा कर पाएंगे। तो अच्छा लगता है कि US का जो US बेस्ड चैनल है वो भी हमारे चैनल पे विजिट उनका है, व्यूअर है, बहुत ही अच्छी बात है। और उनका भी बहुत अच्छा वीडियो है, मैंने भी देखा है। तो होते हैं बहुत सारे। तो चलिए अब देखिए, टी को टता बोलते हैं, टी को च भी बोलते हैं, च और स बोलते हैं। एग्जाम्पल समझिए, तो TURE क्या बोलते हैं? चर, ये चर बोला जाता है, चर। और TUAL इसको बोलते हैं तो चुअल, ठीक है। या देखिए TION को बोलते हैं शन, और TIAL को बोलते हैं सीएल। तो ये चर है, चुअल है, शन है, और ये दोस्तों यहाँ पर सीएल है, सीएल, ठीक है, सीएल। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये समझिए कि ये सब पार्ट्स ऑफ वर्ड हैं जो कि आपको बार बार रिपीट होते रहते हैं, और समझना होगा इस तरह के बात को कि सीएल कैसे एक ही जैसे आता है। इसको तोड़िएगा तो एकदम दिक्कत हो जाएगा। टीएल पढ़ देंगे, है ना, टी ऑन पढ़ देंगे, या चूरे पढ़ देंगे। अगर पढ़ दे चूरे, चर क्यों पढ़ेंगे भाई? अब लेकिन चर क्यों पढ़ेंगे ये भी बता दूंगा, और शन क्यों पढ़ते हैं, सेल क्यों पढ़ते हैं ये भी मैं बताऊंगा आगे जब हमारे वॉवेल्स वाले सेक्शन चलेंगे। तो दोस्तों भी को देखिए क्या बोलते हैं, भी को व बोलते हैं और भा भी बोलते हैं, यानी व के लिए W भी है, व के लिए भी है। मैंने बताया था कौन व्यंजन में भी। अब भाव कैसे है? बंगाल में जाए वीडियो, अब बंगाली लोग को देखते हैं वीडियो। अब भाई मान लीजिए कोई बंगाली देख रहे होंगे तो बुरा ना माने, और वो लोग ऐसे बोलते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, वीडियो दिखाओ ना, वीडियो अपलोड करो। तो अगर उनको समझाना हो तो क्या बोलना हो, तो इसलिए मैंने भा भी लिख दिया है कि भा के लिए BH का इस्तेमाल किया जाता है। अब चलिए आगे जो है एक्स को एक्स बोलते हैं। एक्स क्या बोलते हैं? एक्स कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए OX लिखा हुआ तो एक्स बोलते हैं, F लिखा हुआ तो फॉक्स बोलते हैं, है ना। लेकिन EX से कभी कभी वर्ड मीनिंग स्टार्ट होता है, ये अलग तरीका है। एक्स को रख कर जो है वर्ड्स होते हैं, तब क्या, तब भी एक्स को एक्स ही बोलेंगे या एग्ज बोलेंगे। अब एक से एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे ऑक्स फॉक्स हो गया, तो देखिए EXAM, ठीक है, एग्जाम। एक्स को क्या बोल रहे हैं? एग्ज। या EXCUSE, एक्सक्यूज। ई को क्या बोल रहे हैं? EX को एक्स बोल रहे हैं, एग्ज बोल रहे हैं।
ये सब चीज़ थोड़ा सा अच्छे से समझिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड होते हैं ये सब समझने के लिए, कोई भी हो। और मैं रोज़ कुछ ना कुछ नया बोल रहा हूँ, तो यानी कि अब एक ही बात अगर बोला जाए, और जैसे स्लाइड आपको एक लग रहा होगा अगर आपने कल भी दिया होगा परसों का, लेकिन जो बातें होती हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं, उदाहरण होते हैं, कभी ना कभी थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, तो उसको अच्छे से समझना होगा। तो चलिए अब बात कीजिए वॉवेल्स पे। वॉवेल्स का उच्चारण अगर नहीं आएगा तो दिक्कत होगा। अब इसे इसको क्या बोलते हैं? आप कहेंगे ए, यहाँ पर है क्या ए उच्चारण क्या हुआ? जी हाँ ए है, लेकिन क्या वर्ड मीनिंग में अगर लिख दिया जाए, आप पढ़ के बताइए कि ए ही क्या उच्चारण के थ्रू सब जगह ए का उच्चारण हो रहा है? अगर आपको बताना है कि सब जगह ए का उच्चारण ए यहाँ पर हो रहा है, नहीं तो जाहिर सी बात है दोस्तों, क्या समझना है ना। या आप यहाँ देखिए, सिंपल वर्ड्स हैं, पढ़ सकते हैं। मेडल, ए का उच्चारण क्या यहाँ हुआ? मेडल में ए, मेडल, ए तो नहीं आ रहा, मेडल ए नहीं आ रहा, आ रहा है अ, मेडल। मास, मा यानी आ रहा है मास। मेड, ए के बाद जैसे ई आता है तो उच्चारण ए का ये फिक्स है, ये फिक्स तरीका है पढ़ने का इसका। मैन, मैन, तो ए का आई बोल रहे हैं यहाँ पर, आई मैन, है ना। अब देखिए ई को क्या क्या पढ़ सकते हैं, इसके लिए क्लास में स्लाइड भी मैंने रखा, उस स्लाइड से ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। आप एक साथ सबका प्रयोग नहीं कर पाएंगे, सिंगल सिंगल समझना हो। जैसे ई को क्या बोलते हैं? ई बोल, ई यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ ई, है ना। जैसे PER पर, है ना, PER पर। दोस्तों PER पर में ई को क्या बोला गया? ई, PER पर में ई को जो दोस्तों अ बोला गया, अ पर। या PEN में ई को क्या बोला गया? तब ए बोला गया। ये तो आपको ई दिख ही नहीं रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि ई से वर्ड मीनिंग नहीं है, बहुत सारे वर्ड मीनिंग हैं, वो भी मिलते हैं, मैं दिखाऊंगा अभी। अब देखिए आई को क्या बोलते हैं? आई को दोस्तों, आई को जो है हमेशा आई ही नहीं उच्चारण करते, आई ही उच्चारण नहीं कर रहे हैं, बल्कि आ ई भी उच्चारण करते हैं। तो देखिए आई से नहीं, पहले आप देखिए SIS, आई का उच्चारण क्या हो रहा है? अ हो रहा है सर, ठीक है। आई का उच्चारण यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अ हो रहा है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ओ का उच्चारण सिर्फ ओ ही नहीं होता है, बल्कि आ ऊ भी हो रहा है। ओ तो यहाँ लिखा है ही। अब जैसे देखिए SON, क्या पढ़ रहे हैं? आ को, ओ को अ, सन। फिर देखिए W, यू को सिर्फ यू ही नहीं बल्कि आ ऊ और EU भी बोला जाता है। तो EU जो है तो बोलते हैं ये। अब देखिए यू को यू बोलते हैं, यू, और लेकिन ये क्या SUN में यू को यू बोल रहे हैं? नहीं, अब बोल रहे हैं शन। तो ये है दोस्तों, समझिए इसको। डबल ओ से भी बहुत सारे, जो डबल ओ से भी आ ऊ ओ और ऊ उच्चारण हो जा रहे हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, तो चलिए थोड़ा सा तेज़ी में चलते हैं। और देखिए दोस्तों, अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो क्या करना है? बस कुछ नहीं करना है, आप ओमनीचैनल इंग्लिश यूट्यूब के सर्च में गूगल में टाइप कीजिए, सारे वीडियो को लिंक, तो वीडियो की संख्या 1.1K है। अगर आपको शुद्ध अगर नहीं पढ़ने आता, शुद्ध पढ़ना सीखना चाहते हैं, शुद्ध लिखना या फिर बोलना, सब कुछ सीखेंगे तेजी से। ना तो ग्रामर की तो मैं बात ही नहीं करता, ग्रामर की बुक को भूल जाइए। कॉपी ले लीजिए, कॉपी पे जो है दोस्तों हमारे पुराने वीडियो को देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और लिखते समय सिर्फ क्या करना है कि बोल के लिखना है, जिससे कि लिखना बोलना दोनों आ जाएगा। अरे कॉपी भी तैयार हो गया रिवीजन के लिए, जिससे कि हमारे वीडियो पर कम आप डिपेंड रहेंगे। और कॉपी रिवीजन जरूरी है, कॉपी जरूरी है जी हाँ। तो चलिए अब देखिए टेक्स्ट पे आते हैं। टेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेक्स्ट जो है आपको मैं बताऊंगा यहाँ पर हिंदी के शब्दों को, जो कि बहुत जरूरी है, जो अंग्रेजीकरण किया गया, जैसे स्वर होगा, व्यंजन का वो शब्द है। अब यहाँ पर हिंदी के शब्द को ढूंढ के बताइए कहाँ कहाँ हिंदी के शब्द को मैंने लिखा है। जो नहीं जानते वो बताएंगे कि भाई मुझे नहीं पता, समझ में आ रहा है, लेकिन जानते हो तो बता देंगे कि हाँ भैया यहाँ पर लिखा हुआ है कुमारी, ये हिंदी का शब्द है। राजस्थान हिंदी का शब्द है। खील है हिंदी का शब्द, हिमालयन हिंदी का शब्द है, ठीक है। झारखंड है, इस तरह का झूमिंग हिंदी का शब्द है। उसके बाद खुजते रहना पड़ेगा ना कि भाई हिंदी के शब्द और कहाँ कहाँ रहे। या देखिए यहाँ पर दीपू है, आश्रम है, रिंझा है, ये सब हिंदी के शब्द हैं। बाकी और कहीं मिल जाए तो अलग बात है, रिंझा यहाँ में, तो ये हिंदी के शब्द हैं। तो क्या हिंदी के शब्दों के लिए स्वर व्यंजन का प्रयोग इस्तेमाल नहीं करना होगा, वो प्रैक्टिस करना होगा, तभी आप हिंदी के शब्दों को पढ़ पाएंगे, नहीं तो नहीं पढ़ पाएंगे। चलिए बाकी अब देखिए जो बाकी इंग्लिश के वर्ड्स है उसको
पार्ट्स ऑफ वर्ड के थ्रू यहाँ पढ़ने का प्रयास करेंगे। पार्ट्स ऑफ वर्ड पे फोकस करिए, अधिक से अधिक पुराने वीडियो देखे गया पार्ट्स ऑफ वर्ड की जो है कौन कौन सा लिस्ट होता है उसको भी दिया गया है। जैसे यहाँ टी एन को बोलते हैं सन है, लास्ट में आता सन है भाई। सी यू एल को कल बोलते हैं, तो ये कल बार बार आएगा, कल से कल्टिवेशन, कल्चर, बहुत सारे वर्ड। तो ये शुरुआती जो प्रीफिक्स है, शुरुआती जो पार्ट्स है उसको प्रीफिक्स वर्ड बोलते हैं, अंत में जो आते हैं उसको सफिक्स पार्ट बोलते हैं। प्रीफिक्स पार्ट, सफिक्स पार्ट, पार्ट्स ऑफ वर्ड में 2 पार्ट हो गए। तो ये सब चीज़ है, बात ये पढ़ते रहेंगे वहाँ मैं आपको सर्कल करूँगा, आपको ध्यान देना है। कुमारी एन वेस्टर्न, ई आर एन को अर्न बोलते हैं, टी लगा टर्न हो गया, बहुत सारे मिलते हैं। वेस्टर्न घाट्स, ये हिंदी शब्द है। वलरे और वाल्टर इन साउथ ईस्टर्न राजस्थान। खिल इन द हिमालयन बेल्ट, कुरुवा इन झारखंड एंड झूमिंग, ING को इंग बोलते हैं, झूमिंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न। देखिए ईस्टर्न, ये देखिए वेस्टर्न में भी ERN था और ईस्टर्न में भी ERN है, तो वही बनाया गया है। रीजन, रिंझा लिव्ड विद हर फैमिली इन ए स्मॉल विलेज, एक के बाद ई है तो एक का उच्चारण एक के रूप में हुआ है, विलेज एट द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिफू इन असम। लोग इसे आसाम भी बोलते हैं, असम भी बोलते हैं, लेकिन शुद्ध उच्चारण असम है, इस तरह से लिखा था असम। सी इंजॉयज वॉचिंग, देखिए TCH को चा बोलते हैं, ING को इंग बोलते हैं, तो वॉचिंग हर, ER को हर, H लगा हर हो गया। फैमिली मेंबर, ER के साथ B लगा बर हो गया, S लग गया बर्स हो गया। क्लियरिंग, ING को इंग, क्लियरिंग, स्लैशिंग एंड बर्निंग ए पैच, TCH को चा बोलते हैं, पैच ऑफ लैंड। ND को एंड बोलते हैं, लैंड फॉर द कल्टीवेशन। सी ऑफन। अब देखिए अच्छे लोगों से पूछ दीजिए, मतलब पढ़िए, जो शुरुआती जो सीख रहे हैं पढ़ने के लिए, मुझे क्या लिखा हुआ है, चुपचाप कहें भाई। ऑफ्टन, ऑफ्टन, हाँ जी हाँ, क्या है ऑफ्टन है, पूछिए। ऑफ्टन ही पढ़ेंगे, एक्चुअली ये टी जो साइलेंट है, ऑफन, ऑफन हेल्प्स देम इन द इरिगेटिंग द फील्ड्स विद वाटर रनिंग थ्रू। इसको आप दिमाग नहीं लगाना है, बस थ्रू पढ़ दिए, थ्रू। इस वर्ड को ऐसे ही समझिए, पूरा पाठ ही है, पाठ समझ के इसको पढ़िए। अ बम्बू कैनल फ्रॉम द नियर बाय स्प्रिंग सी लव्स द सराउंडिंग्स एंड वांट्स टू स्टे। AY को ए बोलते हैं। अब AY से बहुत सारा पार्ट बनता है, देखिए जैसे अब LAY कर दीजिए, ले हो जाएगा, फिर ठीक है DAY कर दीजिए, डे हो जाएगा। अब यहाँ R लिख दीजिए, RAY कर दीजिए, रे हो जाएगा, SAY कर दीजिए तो C हो जाएगा। कई वर्ड बन जाते हैं ना AY से। तो स्टे हेयर एज लॉन्ग, ONG भी ऑन्ग जो पार्ट है, सी कैन, एन भी है। बट दिस लिटिल गर्ल हैज़ नो आइडिया, देखिए ई को ई बोला गया ना, आइडिया। अबाउट, ओ को आ बोला गया, अबाउट द डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी ऑफ द soil and her family's search for fresh a patch of land in the next season. Can you name the type of farming Rinja's family is engaged in? तो दोस्तों इंगेज जो लिखा गया है, इंगेज एक के बाद ई है, इंगेज, देखिए पहला जी जो ग, दूसरा जी जो है ज के रूप में इस्तेमाल हुआ है, इंगेज इन। तो चलिए ये इसको आप बहुत अच्छे से देखिए, रोज देखिए, नए नए टेक्स्ट आते हैं आपके पढ़ने के लिए। सिर्फ रीडिंग से काम नहीं चलेगा, समझाते हुए पढ़ना होगा, तभी आप जल्दी सीखेंगे। तो चलिए इसको आगे बढ़ते हैं और जो है प्रैक्टिस करते हैं। तो दोस्तों दिमाग में हमेशा रहना चाहिए आपका वॉवेल, और वॉवेल के बिना जाहिर सी बात है काम नहीं बनने वाले हैं। तो चलिए वॉवेल को देख लीजिए कि क्या समानता है, कैसे याद रखेंगे। सिंगल याद कीजिएगा तो कभी भी याद नहीं होंगे। जैसे देखिए सभी वॉवेल में क्या क्या समानता, कि अ और आ तो सभी वॉवेल में उच्चारण किए गए हैं ना। ई और आई में देखिए जो है इस तरह से हो गया, यानी कि अ आई दोनों में समानता है। ओ यू डबल ओ में भी एक समानता ढूंढ देते हैं कि देखिए यहाँ पर है आओ, यानी 4 में से 3 तो हो गया, 4 5 में से 3 तो कन्फर्म है, याद दिमाग में रहेगा ही। तो इसको समझना होगा। अब चलिए कुछ वर्ड्स को देख लेते हैं कैसे पढ़ा जाता है। 99 वर्ड्स हैं, 1.5-2 मिनट में मैं फास्ट में पढ़ाऊंगा, तो इसको आप पेशेंस के साथ फिर से सुनिए, रिपीट करिए। देखिए पहला क्या वर्ड था,
लेनिनाइट, लेनिटीज, फिर देखिए लेनिटिंग, लेनिटिंग है, और लेनिसन, फिर देखिए लेनिटिव, टिव जो है ये भी पार्ट है, सन भी पार्ट है, इंग भी पार्ट है, आई एस इज भी पार्ट है, तो इसको समझना होगा। लेनकोरन, लेनकोरन, लेनिंग्स, लेनिंग्स आई एन जी बोलते हैं, लेनिंग्स हो गया, लेंसिंग्स, लेंसिंग्स, लेंसलेस, फिर देखिए लैंटैंडो, फिर देखिए लेंटीसेल, देखिए लैंटैंडो और ये लेंटीसेल, फिर देखिए लेंटिकल, लेंटिकल, लेंटिस्क, फिर देखिए लेंटोइड्स, लियोमेनिया, लियोमेनिया, लियोनार्डो, लियोनार्डो, लियोनार्डो तो आप नाम सुना होगा आपने, ये स्पेलिंग है भाई, आ गया तो आ गया। लियोनियंस, इसका कोई अर्थ नहीं है क्योंकि नाम है लियोनीडियो, फिर देखिए लियोपर्ड्स, लियोपर्ड बोलते हैं, लियोपर्ड तेंदुआ, लियोपर्ड्स हो गया, लियोटार्ड्स, लियोविले, लेपेनिज्म, आई एस एम को इज्म बोलते हैं, तो लेपेनिज्म हो गया, फिर देखिए लेपिटोड, लेपिडोट, लेपोन्टिक, लेपोन्टिक है, लेपोरेट्स, लेपोराइन, लेपर्ड्स, फिर देखिए लेप्रोटिक, लेप्टोम्स, लेप्टोम्स के बाद लेप्टॉनिक, लिक्वर्स, लिक्वर्स, लर्निन्स, लर्निन्स, फिर देखिए लर्निन्स, फिर देखिए यहाँ पर लेस्बियंस, लेस्बियंस, लेसेसनेस, लेस्घियन, लेसंड, फिर देखिए लेसनियक्स, लेसनियक्स और लेसोथन, लेसर्ड्स, लेसर्ड्स, लेसंड, लेसलीज, लेसलीज, लेसमैन्स, लेसनर्स, फिर देखिए यहाँ पर है लेसनेस, लेसंड, लीजियर्स, लीजियर्स, लेसवियर्स, लेस्चर्स, लेचिंग, लेचिंग के बाद लेट डाउन्स, लेथली, लेथर्जी, लेटेबल, ए बी एल को एबल बोलते हैं, लेटेबल हो गया है, लेटर्ड, लेटर के साथ ईडी लग गया तो लेटर्ड हो गया, लेटरर, फिर लेटर के साथ ईआर लग गया तो लेटर, लेटरर, लेटर, लेटर्न्स, लेटिंग, लेटलैंड, लेटलैंड, लेटरिज्म, आई एस एम को इज्म बोलते हैं तो लेटरिज्म, लेटरिज्म हो गया, और लेटरिस्ट, लेटरिस्ट, लेट्यूसेस, ल्यूसेमिया, ल्यूसेमिया, ल्यूसेमिक, फिर देखिए यहाँ पर है ल्यूसेंस, ल्यूसाइड्स। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, चूँकि 99 वर्ड देखना है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ल्यूसिटिक, पढ़ने के लिए उतना समय तो देना ही होगा, मैंने तो आप ही करना है। ल्यूकोमस, ल्यूकोसिन, ल्यूकेमिया, ठीक है, और ल्यूकेमिक, ये देखिए ल्यूकेमिक है, ल्यूकोमस, ल्यूकोसेस, ल्यूकोसिस, ल्यूकोटिक, लेवेंटेड, टी को टेड बोलते हैं, लेवेंटेड, या टिक था इसको याद रखिए, लेवेंटर, यार को टी लगा टर, लेवेंटर, लेवेरियस, फिर देखिए लेवेसन, टी एन को सन बोलते हैं, लेवेशन, लेवेटर्स, लेविंग, लेविंग हो गया, लेवलर्स, फिर देखिए लेवलिंग, एजुकिंग, लेवलिंग हो गया, लेवल्ड, लेवलर्स, ईआर को आर, लेवलर्स हो गया, लेवेक्स, लेवेक्स, लेवरेज, एक के बाद ये है लेवरेज हो गया, लेवरेज, फिर लेवरेट्स। नेक्स्ट देखिए लेवरिंग, लेवियल, आई वी एल को एबल, एबल, तो लेवियल हो गया, लेविगेट, लेविगेट, लेविनर्स, और है लेविरेट, एक के बाद ये है लेविरेट, लेविसंस, लेविसंस, लेविटन्स, है ना, लेविसंस, लेविटन्स, लेविटेट, एक के बाद ये है लेविटेट, लेविटीज, आई एस को ईज बोलते हैं, लेविटीज, और ये लेवोडोपा, लेवोगीर। नेक्स्ट देखिए तो दोस्तों, अब जो प्रैक्टिस कर लेते हैं कैसे प्रैक्टिस करना है। तो कोई भी वर्ड हो, कोई वर्ड मीनिंग हो, आप करना है कि आपको 200 वर्ड, जी हाँ दोस्तों 200 वर्ड आप लिख लीजिए, और 10 दिन में दोस्तों हमारे साथ इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए कि 11वें दिन खुद ब खुद आपको
समझ में आ जाए कि किस तरह से प्रैक्टिस किया गया है और कैसे 11वें दिन खुद ब खुद इंग्लिश वो आपको समझ में आने लगा कैसे पढ़ा जाता है। तो देखिए जब भी कोई वर्ड मीनिंग मिले आप उसका वॉवेल्स को क्या पढ़ाता है, व्यंजन, और देखिए कॉन्सोनेंट और जो भी है और वॉवेल सबको उच्चारण आना चाहिए। वॉवेल का उच्चारण नहीं आता है भी तो समझ में नहीं आता है। कॉन्सोनेंट का आता है, ये सी को क्या बोलते हैं पता है, इनको माँ बोलते हैं, पपी को पा बोलते हैं, इनको ना बोलते हैं, लेकिन ओ का उच्चारण बदल जाता है, ए का उच्चारण बदल जाता है, समझ में नहीं आता। तो यही चेक करना है कि भाई आज तक आपने जो पढ़ा कंपनी में ए को क्या पढ़ा गया है, तो अ पढ़ा गया है, ओ को यहाँ पर ओ को भी अ पढ़ा गया है, वो ओ वाला में यहाँ पर मैं ओ में चर्चा करूँगा। सॉल्ट में ए को क्या पढ़ा गया है, तो आ पढ़ा गया है। केयर में ए को क्या पढ़ा गया है, तो ए पढ़ा गया है। मैप में ए को क्या पढ़ा गया है, तो ए पढ़ा गया है। उसके परफेक्ट में 2 ही है, तो पहला ई को है तो आ, पहला ई को आ, दूसरा ई को जो है तो वो ए पढ़ते हैं, ए परफेक्ट। प्रीफिक्स में 2 ही है, तो छोटी पढ़ लीजिए, बड़ी पढ़ लीजिए, एक ही बात है। 10 में जो ई है उसका उच्चारण ए के रूप में हुआ है। एस आई सर में आई का उच्चारण क्या हुआ, सर, अ हुआ है। फिग में एफ आई जी फिग में आई का उच्चारण क्या हुआ, छोटी हुआ है। टीन में आई का उच्चारण क्या हुआ, बड़ी हुआ है। एल आई एन ई लाइन में आई का उच्चारण क्या, लाइन, लाइन का में आई का उच्चारण आई हुआ है। एस एन सन में ओ का उच्चारण क्या हुआ है, तो आ हुआ है। ओ यू टी आउट में ओ का उच्चारण क्या हुआ, तो आ। एम डबल एन मून में डबल ओ का उच्चारण क्या हुआ है, तो ऊ हुआ है ना। और दोस्तों मोटो में 2 है, एक तो एम के साथ ओ है, दूसरा टी के साथ ओ है, दोनों का उच्चारण ओ ही हुआ है। बी यू टी बट में यू को क्या पढ़ा गया, बट में यू को अ, जबकि पी यू टी पुट में भी अ पढ़ा जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, यहाँ पर ऊ पढ़ा गया, पुट। ट्यून में यू को क्या पढ़ा गया, तो ई यू पढ़ा गया है। एफ एल डबल डी फ्लैट में डबल ओ को क्या पढ़ा गया है, तो आ पढ़ा गया। और एल डबल ओ के लुक में डबल ओ को क्या पढ़ा गया, ऊ पढ़ा गया। दोस्तों आपको ऐसे वर्ड मीनिंग लेने हैं जो कि इसका उच्चारण आपको शुद्ध आना चाहिए, चाहे कोई भी वर्ड हो, चाहे डॉग ही भले क्यों ना आपको आता हो, डॉग हो, कप हो, ग्लास हो, कार हो, कुछ भी, लेकिन जो जैसा भी लीजिए कोई दिक्कत नहीं मुझे है, आपको समझना है। सिर्फ ज़्यादा वॉबल्स वाले लीजिए और उसका स्पेलिंग आपको करेक्ट लिखा ना होना चाहिए। 200 लिख लीजिए, 10-10 वर्ड, 20-20 वर्ड रोज प्रैक्टिस कीजिए, वाकई में दोस्तों कमाल होने वाला है। एकदम आपको नहीं पढ़ना तो पढ़ने आ जाएगा। तो दोस्तों बताइए दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों नॉन स्टॉप 40 से 42 मिनट मैंने आपके सामने यहाँ पर बिना रुके हुए बोला है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं मेरे अंदर जो इच्छा है पढ़ाने का या जो जुनून है, वैसा जुनून आप में रहना चाहिए। ठीक है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाने आने वाली वीडियो के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना भूलें। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक यहाँ, और दोस्तों प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर। दोस्तों इस वीडियो में बनाने के धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद।